एवरीवन, दिस इज़ रत्नेश एंड वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। तो आज हम लोग सीखेंगे इरेशनल नंबर्स को, ठीक है। और जैसा कि आपको पता ही है कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए ना, ठीक है। इरेशनल नंबर्स बीच में तो स्टार्ट करूँगी नहीं मैं, उससे पहले क्या होता है नंबर्स तो उसको समझेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने क्लास 11 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको तो अभी हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ आपके माइंड में एक आइडिया डेवलप हो गया कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के भी कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर आए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या है वो हमारा, रैशनल नंबर्स है और इर्रेशनल नंबर्स है। कहने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। या फिर रैशनल और इर्रेशनल को जब हम मिला देंगे ना, सारे नंबर्स को, रैशनल को और इरेशनल को मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, ओके। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, बहुत अच्छे से वाला कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है मैंने आपको। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इरेशनल नंबर समझेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा, है ना। तो एक बार मैं फिर से बाय डेफिनेशन एक बार फिर से यहाँ पर समझा देती हूँ कि रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर्स हम इसी से कनेक्ट कर लेंगे इसको, तो ईजिली समझ आ जाएंगे। तो रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या आती है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं ना, वो क्या फॉर्म होता है हमारा, पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लो 2/5, ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म हो गया, ठीक है। 7/10, 9/11, माइनस इंटीजर्स लिखा हुआ है ना, जैसे कि वर्ड इंटीजर्स लिखा हुआ है ना, देखो इंटीजर्स पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो आप इंटीजर्स भी ये भी इंटीजर्स ही हैं, आप नेगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। जीरो को भी लिख सकते हो, 0/5 लिख दिया सपोज दैट, ठीक है। एंड क्या लिख देते हैं, -7/2 लिख दिया। ये सभी आपके पी अपॉन क्यू का फॉर्म ही आपको दिख रहा है, ठीक है। वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो लिख देंगे, सपोज दैट हमने ये लिख दिया 5/0, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है इस कंडीशन में, तभी वो डेफिनेशन में ही गिवन है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। हाँ, 0/समथिंग लिखेंगे तो ये हमारा क्या आता है, ये हमारा ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ज़ीरो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर ही है, ओके। और जैसे कि 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, या फिर -3 लिखा हुआ है, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स ही हैं। पी अपॉन क्यू का, आप कहेंगे मैम पी अपॉन क्यू का फॉर्म तो दिख नहीं रहा, तो मैं बोलूँगी कि 2/1 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखते हैं, क्योंकि अपॉन में 1 होता है, वो क्या देगा, 2 ही देगा हमको, ओके। फिर ये भी 1/1 ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 1/1 लिखा हुआ है, इसको भी हम 1 ही लिखते हैं। ये -3/1 लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या लिखते हैं, -3 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स ही हैं। और अगर ये शो होता है ना, फ्रैक्शन में शो होते हैं, तब तो हमको पता ही चल जाता है कि हाँ ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म है ही, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होता है कि ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म है या नहीं है, तो उसके लिए हमको पता ही है कि समथिंग अपॉन 1 लिखा हो तो वो हमारा नंबर ही होता है, ठीक है, रैशनल नंबर्स होता है। आई होप समझ गए होंगे ना, ठीक है। बाकी का मैंने समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में, वहाँ वो भी देखेंगे तब भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और डेफिनेशन आती है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोले या रिकरिंग बोले, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है हमारे पास इन नंबर्स का, वो कैसा होता है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा किसी पॉइंट के बाद, जैसे कि ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसका कुछ डेसिमल एक्सपेंशन भी आएगा ना जब आप डिवाइड करोगे। तो जैसे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 को डिवाइड किया 5 से, तो कितना आएगा, पॉइंट, ठीक है, 0, 4 आ गया 20, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब यहाँ पर ख़त्म हो गया, पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल आया उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 के बाद ख़त्म ही हो गया। मतलब हम क्या लिखेंगे, 2/5 इज इक्वल टू 0.4, ये लिख दिया, टर्मिनेट हो गया। मतलब यहाँ से आगे हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, रिमाइंडर 0 आ गई, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ले लिया, मैं कर रही हूँ 3 से 1 को डिवाइड, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने, 3 को कर रही हूँ 1 से डिवाइड ना, सॉरी 1 को कर रही हूँ 3 से डिवाइड, ओके, ये लिख दिया। तो ये भी हमारा क्या है, पी अपॉन क्यू का ही फॉर्म है, ओके।
तो अब 3 लिखा हुआ है, 3 को 1 से कैसे करेंगे, तो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 ज़ा 9 होता है ना, फिर आ गया 1, फिर से 0 लगाएंगे 3 आएगा, ठीक है, फिर से यहाँ 9 आ जाएगा, फिर से यहाँ 0 लगाओगे, फिर से यहाँ 1 बच गया, 0 लगाओगे, फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे, आप ऐसे करते जाएंगे, आपका यहाँ 3 3 3 रिपीटिंग आता ही जाएगा। तो देखो ये टर्मिनेट हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो टर्मिनेट हो गया, बट ये वाला हमारा क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं होगा बट रिपीट करेगा, ठीक है। तो 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3 का बार लगा दो, ठीक है, ये है। तो बार का मतलब है कि 3 हमारा रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट क्या है, 3 रिपीटिंग है। और भी ऐसे नंबर्स आते हैं जो हमारे टर्मिनेट नहीं होते हैं बट रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस टाइप के जो नंबर्स हो जाते हैं, हमारे कैसे हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर समझ आ गए होंगे आपको, ओके। अब इर्रेशनल की बात आती है, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है, ये P/Q का फॉर्म होता है और ये हमारा P/Q का फॉर्म नहीं होता। तो फर्स्ट ये तो P/Q के फॉर्म से हमको ये पता चल गया कि ये हमारा P/Q का फॉर्म है और दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द P/Q, ये P/Q का फॉर्म नहीं होता है। डेसिमल एक्सपेंशन पे जब बात आती है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट करेगा। लेकिन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो कैसा होता है कि ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है, ठीक है। टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो कितने भी मतलब डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स आते चले जाएंगे, जो कि कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के डिजिट्स आएंगे, लेकिन टर्मिनेट भी नहीं होंगे और वो रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है दोनों में डिफरेंस, रैशनल और इर्रेशनल में, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज अलग से भी समझ लेते हैं इसको, समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स जैसा कि वहाँ समझाया था, लेकिन यहाँ से भी एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, पता है आपको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, प्रॉपर डेफिनेशन, ओके। और डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में अगर देखेंगे तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं और रिपीटिंग भी नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब आप कहेंगे अगर टर्मिनेट नहीं होते, रिपीट नहीं होते, तो उसके भी एग्जांपल होंगे ना मैम, जैसे कि आपने अभी बताया था हमको रैशनल नंबर्स का एग्जांपल, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल्स हैं, ओके। रेडिकल्स हमारे जितने भी आते हैं, ठीक है, रूट रेडिकल्स में अब आपके रेडिकल्स ये आ गए, रूट मैंने लिख दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो √2, √3, √7, √19 और ये क्या है आपका 7 पावर, ये भी अगर लिखे हुए हैं, इस टाइप के रेडिकल्स भी अगर आपके आते हैं, रेडिकल्स तो आपने समझे ही होंगे, ठीक है, क्लास 8th में। तो अगर आपके इस टाइप के रेडिकल्स भी आते हैं तो वो भी हमारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इतना हाई आपने जाना नहीं है, ठीक है। आपने अभी इन नंबर्स को ही सीखेंगे, ठीक है, इन्हीं नंबर्स को सीखेंगे और इन्हीं नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि फिर मैं आपको इन नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन बताऊं, ठीक है, ऐसा भी आपके सिलेबस में है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन हाँ आपके माइंड में होना चाहिए कि इस टाइप के नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे मैम अगर इस टाइप के नंबर्स हैं हमारे इर्रेशनल, तो फिर √4 भी इर्रेशनल होगा क्या, √4 रूट में लिखा हुआ है, 4 भी है, तो आप कहेंगे √4 भी इर्रेशनल है क्या। तो देखो √4 क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, √4 किसका परफेक्ट, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो जब भी हमारे रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है ना नंबर, तो ये हमारा क्या आएगा, 2 ही तो देगा हमको, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2 दे रहा है, तो हमारा 2 बन गया ना, ये 2 क्या हो गया, रैशनल हो गया, ठीक है। 2 हमारा क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही √16 अगर आ गया, तो √16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना आपका, है √16 भी किसका है, 4 का है, तो ये 4 आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो रूट में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल हो जाते हैं, ओके। जैसे कि √5 भी हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ √21, ठीक है, ये भी हो जाएगा,
रूट कुछ भी आप ले लो, रूट 11 ले लो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो ये सारे आपके कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो वो तो हमको क्या ही दे देते हैं, वो हमको रैशनल नंबर दे देते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा हुआ है 0.134, मतलब ये देखो आप, ये नंबर इस टाइप से आ रहा है कि आपका ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, देखो आता ही चला जा रहा है, मतलब चेंज डिजिट्स हैं वो हमारी चेंज होती जा रही हैं लेकिन रिपीट नहीं कर रही हैं। तो इस टाइप के नंबर्स भी आपके कैसे हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। एक और एग्जांपल है, ठीक है। आप इस टाइप से नंबर्स बना भी सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद आप रिपीट ना करो, वो आपका क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर लाइन पे इन सभी नंबर्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। फिर कुछ और आ जाते हैं, स्पेशल टाइप के आ जाते हैं। तो हमारा पाई हो गया, तो पाई तो मोस्ट फेमस है, ठीक है। पाई तो मोस्ट फेमस इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा यूलर नंबर है और ये हमारा क्या है, ये गोल्डन रेशियो है, ओके। ये भी हमारे, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यूज़ को देखें तो वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। बाकी पाई तो हमारा इर्रेशनल है ही, यूलर नंबर भी हमारा क्या है, इर्रेशनल है, गोल्डन रेशियो भी हमारा इर्रेशनल है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन पर एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगी, इस पर, ठीक है। इन तीनों को भी समझा दूंगी। बाकी सिलेबस में नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए मैंने अभी लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। हाँ, पाई आपके सिलेबस में है कि हाँ पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। बाकी ये इर्रेशनल नंबर्स की कुछ मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो कि अभी काम आएंगी या फिर हो सकता है नेक्स्ट क्लास में काम आ जाए, मतलब ये आपको पता होनी ही चाहिए। मैं तो कह रही हूँ रूट 10 तक आप लिख लोगे वैल्यूज़, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414213, रिपीट मतलब रिपीट नहीं होगी ये, ठीक है। नंबर्स चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन रूट 2 का ये आता है। रूट 3 का है हमारे पास 1.73205 डॉट डॉट डॉट, मीन्स नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। रूट 5 2.2360679 एंड सो ऑन, ठीक है, नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ये भी है। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 3.14159265358 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं, इनको आप नोट कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो पाई क्या है आपका पता ही है कि इर्रेशनल नंबर है। यूलर नंबर भी आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू ये है। गोल्डन फंक्शन है, जो गोल्डन नंबर है आपका, वो भी हमारा क्या है, सॉरी गोल्डन रेशियो, ठीक है। जो गोल्डन रेशियो है वो भी क्या है 1.61803398, ये भी हमारा कैसा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो ये हमारे कुछ इर्रेशनल नंबर्स की कुछ मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं, तो इसको आप समझ लेना। बाकी ये दोनों तो अभी है नहीं सिलेबस में, पाई तक आपने समझना है। बाकी की इन रूट्स की जो है ना, रूट 10 तक का भी वैल्यूज़ अगर आप अभी से माइंड में फिट कर लेंगे तो ये है कि आगे जो कैलकुलेशन है, आगे नेक्स्ट क्लासेस में जब कैलकुलेशन कुछ आएगा तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो द सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो क्या बोला है, सम और सब्ट्रैक्शन, अगर कोई एक नंबर रैशनल होगा और कोई एक नंबर इर्रेशनल होगा तो जो सम आएगा वो हमको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 कैसा है आपका, 2 कैसा है, रैशनल है, एंड रूट 3 क्या है आपका, इर्रेशनल है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आपको इर्रेशनल ही मिलेगा और इसका प्रूफ करना हम सीखेंगे क्लास 10th में, ठीक है। एंड 5 हमारा कैसा है, रैशनल, एंड 7 रूट 7 कैसा है, इर्रेशनल। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। ये हमारा इर्रेशनल नंबर ही है, इसको प्रूफ करना हम क्लास 10th में सीखेंगे, ठीक है। तो ये बस ये होना चाहिए, प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि हाँ जब भी कोई कोई भी एक रैशनल होगा, कोई भी एक इर्रेशनल होगा, उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट क्या मिलना है, इर्रेशनल नंबर ही मिलना है, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो लिख दिया है, यहाँ जीरो की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे जीरो भी होगा तब भी, अगर सपोज दैट यहाँ पर जीरो भी होगा ना, 0 + √3, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा ना क्या लिखा हुआ है, ये इर्रेशनल लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर जीरो
-√7 होता तो क्या है, √7 -√7 लिखा हुआ है, वो भी क्या होता, इरेशनल होता। लेकिन प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट के लिए हमने लिखा हुआ है डेफिनेशन। तभी मैथ्स में ना जो जो वर्ड्स डेफिनेशन होती है ना, वो एक एक वर्ड पे कमांड होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। वहीं से हमको सब समझ आ जाता है अगर हमने समझ ली ना। तो देखो, द प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ अ नॉन ज़ीरो लिख दिया, नॉन ज़ीरो रैशनल, ठीक है, क्योंकि रैशनल में हमको पता है कि रैशनल में हमारे पास ज़ीरो आता है, ठीक है। तो तभी लिखा है नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, एंड इर्रेशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो नॉन ज़ीरो लिखा है। तो देखो, प्रोडक्ट की बात करें, अगर हमने ज़ीरो से कर दिया ना प्रोडक्ट, ज़ीरो आपको पता है, ज़ीरो पता है आपको कैसा है, रैशनल है, और √2 क्या है, इर्रेशनल। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तो आपको ज़ीरो दे देगा, मतलब रैशनल दे दिया ना इसने। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर काम नहीं करेगी, ज़ीरो के साथ नहीं काम करेगी, ठीक है। तो ज़ीरो के साथ क्वोशेंट में भी नहीं और प्रोडक्ट में भी नहीं काम करेगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो ये लिखा हुआ है 7√11, ये प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये भी क्या है, आपका इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 7 आपका कैसा है, रैशनल, और √11 क्या है, इर्रेशनल। तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपने क्या मिलना है, इर्रेशनल नंबर ही मिलना है, ठीक है। प्रूफ करना हम 10th में सीखेंगे, ठीक है। फिर आपका हो गया 5/√5, 5/√5, ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको रिजल्ट इसका इर्रेशनल ही मिलना है। √2/5 लिखा हुआ है, ये हमारा इर्रेशनल है, ये रैशनल है। इसका रिजल्ट क्या मिलना है, इर्रेशनल मिलना है। समझ गए ना आप। यहाँ नॉन ज़ीरो से मतलब भी समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने नॉन ज़ीरो का बता दिया आपको, क्योंकि उन्होंने नॉन ज़ीरो क्यों लिखा हुआ है। सपोज दैट वो 0/√2 लिख दिया अगर, ठीक है, तो 0/√2 क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। 0/√2 क्या, ज़ीरो होगा। तो ये आपका फिर से रैशनल बन गया। और √2 अपॉन अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो बेटा जब भी समथिंग अपॉन ज़ीरो होता है ये तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये तो कोई नंबर ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो गया, तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसने बोल दिया है नॉन ज़ीरो रैशनल। रैशनल नंबर जो होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी आप रैशनल नंबर ले लो, पॉजिटिव का ले लो या नेगेटिव का ले लो। चलो मैं यहाँ पे नेगेटिव का यहाँ ले लेती हूँ, ये भी नेगेटिव ले लिया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। रैशनल आपके पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है, बस सिर्फ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये था। ओके, नाउ थर्ड आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जो नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर होता है वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। देखो, -√2 इर्रेशनल है, -√31 इर्रेशनल है, और भी आप जितने भी नेगेटिव लेंगे वो सारे आपके क्या होंगे, इर्रेशनल ही होंगे, ठीक है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज से आप क्या समझे, हमने ये समझा है कि अगर कहीं भी इर्रेशनल नंबर आ गया ना प्रोडक्ट में या मतलब क्वोशेंट में या फिर सम में या फिर सब्ट्रैक्शन में, कहीं भी अगर इर्रेशनल नंबर आ गया रैशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट हमको क्या मिलना है, इर्रेशनल ही मिलना है, ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टी से मतलब यही है, ठीक है। नेगेटिव भी अगर होगा इर्रेशनल तब भी हमारा क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। कहने का मतलब ये है सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, क्वोशेंट, इन सब में अगर रैशनल नंबर्स, क्योंकि अभी तक हमने सभी रैशनल नंबर्स के साथ सीखा है, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं ना, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने भी 4 ऑपरेशन होते हैं अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के साथ किए हैं। लेकिन अब हमारा एक और नंबर इंक्लूड हो गया ना, इर्रेशनल। तो हमको पता होना चाहिए ना कि जब इर्रेशनल और रैशनल को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पता चल गया आपको, इर्रेशनल मिलेगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे एक रैशनल होगा उसमें और एक इर्रेशनल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा, ठीक है। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा, ठीक है। तो इसको माइंड में फिट कर लेना। एक नोट भी आएगा, वो भी हम सीख लेंगे। देन उसके बाद फिर √2, √5 जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अभी तो आज हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √5, √3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, सो नेक्स्ट नोट है हमारा, मतलब फर्स्ट ही नोट है, क्या है ये हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रियल नंबर। रियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। रियल नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ रैशनल और इरेशनल की वो बात कर रहे हैं। रियल नंबर में वो मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों की ही बात कर रहे हैं। रियल नंबर मीन्स 2 पार्ट्स होते हैं इसके, क्या होते हैं, एक तो रैशनल और एक इरेशनल, तो वो वही कह रहा है। रियल नंबर लिखा है दैट मीन्स कि दोनों में से कोई भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रियल नंबर,
ठीक है, हर पॉइंट जो भी नंबर लाइन पर होता है वो सिर्फ एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देखो मैं नंबर लाइन भी आपको सिखाई हुई है, ठीक है, नंबर लाइन बोलें या फिर रियल लाइन बोलें, ठीक है। जीरो जीरो से होता है, फिर जीरो से अगर हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, प्लस इन्फिनिट तक जाते हैं, ठीक है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो नेगेटिव के इंटीजर्स आते हैं, माइनस इन्फिनिट तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है रियल लाइन या नंबर लाइन, जो भी बोलें, ठीक है। इंटीजर्स तो हमको नंबर लाइन पे शो होते हैं, इंटीजर्स तो दिखते हैं, ठीक है, इंटीजर्स दिख रहे हैं, ये जीरो से स्टार्ट होता है, होल नंबर भी दिख रहा है, ये वन से स्टार्ट नेचुरल नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पी अपॉन क्यू वाले फॉर्म जो होते हैं ना, 1/2, मतलब 7/5 समथिंग, मतलब पी अपॉन क्यू का फॉर्म बोल रही हूँ, समझ जाओ अब आप, है ना। तो वो हमारे यहाँ पर होते हैं इन्फिनाइटली मैनी, बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। पी अपॉन क्यू वाले जितने भी हमारे 1/2, 1/5 जो भी हैं, 7/8, 9/10, वो सब हमारे इनके बीच में आते हैं, ठीक है। और जैसे कि √2, √5 उसने बोला है ना, उसने बोला है ना हमारा रियल नंबर बोला ना, तो रियल नंबर में हमारे पास क्या इरेशनल भी आएंगे, इरेशनल मतलब √2, √5 और प्लस माइनस ये भी नंबर्स आएंगे। तो ये क्या करते हैं, सभी का यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, वन एंड ओनली वन, ठीक है। एवरी पॉइंट रियल लाइन पर जब भी हम जाएंगे ना, तो हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को शो करता है, ठीक है। तो उसकी प्लेस फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे, √2, √5, √3 इन सभी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।